चलिए यूज ऑफ दी, अब चलेंगे यूज ऑफ दी पर। यूज ऑफ दी जानने से पहले हम लोग वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म को जान लेते हैं। वीक फॉर्म क्या होता है, कहाँ पर दी को हम लोग द पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे, ये वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म से स्पष्ट हो जाएगा। वीक फॉर्म, यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले दी लगता है, यदि कॉन्सोनेंट्स लेटर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले अगर दी लगता है तो उसे द पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा? द, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट्स लेटर से शुरू हो रहा है और वहाँ उसके पहले अगर डिफिनिट आर्टिकल से द आया है तो उसे हम लोग द पढ़ेंगे। एज दिस इज द बॉय, दिस इज दी बॉय नहीं पढ़ना है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। दिस इज द बॉय, देखिए बॉय है, बी कॉन्सोनेंट लेटर आ गया, उससे पहले दी का प्रयोग हुआ। यहाँ पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। नेक्स्ट है बी में इट इज द पेन, पेन जो है पेन के पहले दी आया और पेन है कॉन्सोनेंट्स लेटर। यहाँ पर हम लोग वीक फॉर्म में दी का यूज करेंगे, द बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द, इट इज द पेन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म इससे जोड़ देकर के बोला जाता है, यदि दी का प्रयोग वॉवेल्स लेटर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, यदि दी का प्रयोग वॉवेल्स लेटर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है तो उसे दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। जब ये कोई वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके पहले THE दी लगाते हैं और वो वोवेल लेटर से शुरू है तो उसे हम लोग दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रखेंगे उसको। दिस इज दी आंट, ANT, आंट, ये हो गया वोवेल लेटर, इसलिए यहाँ पर दी उच्चारण करना है। दिस इज दी आंट, दैट इज दी ऑक्स, दैट इज दी ऑक्स, etc। चलिए अब हम लोग दी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसे 15-16 पॉइंट्स को केवल ध्यान में रखना है। दी के प्रयोग के लिए 15-16 पॉइंट्स ध्यान में रहेगा। निश्चित रूप से आपको कभी भी आर्टिकल के यूज में गलतियां नहीं होंगी। अब है यूज ऑफ दी। नंबर 1, पहला पॉइंट ये है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो तो दी का प्रयोग करना है। कहाँ करना है दी का प्रयोग? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे पूरी जाति का बोध हो जाएगा तब वहां पर दी का प्रयोग करना है। जैसे एज में छोटा है, जैसे एज The cow is a useful animal. The cow is a useful animal. यहाँ देखिए cow सिंगुलर का बोध हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन cow से पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द आ गया। उसी तरह से है the tiger is a dangerous animal. The tiger is a dangerous animal. The tiger, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में टाइगर आया है, लेकिन टाइगर कहने से यानी बाघ कहने से पूरे बाघ जाति का बोध हो गया, इसलिए इसमें दी का प्रयोग हो गया, etc। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2। नंबर 2 है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दिया गया है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहने पर प्रथम नाउन के पहले दी
दी लगाना है। जब ये एक नाउन आ जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो कहाँ लगेगा? तो प्रथम नाउन के पद। जैसे एज he likes the tea of India, he likes the tea of India। भारत का चाय, वह भारत का चाय पसंद करता है। यहाँ टी हो गया फर्स्ट नाउन, इंडिया हो गया सेकेंड नाउन, बीच में आ गया ऑफ, बीच में आ गया ऑफ। देखिए ध्यान से देखिए, he likes the tea of India, वह भारत का चाय पसंद करता है। टी आ गया, ये फर्स्ट नाउन हो गया, उसका प्रीपोजिशन ऑफ आया, उसके बाद इंडिया, ये सेकेंड नाउन हो गया। तो फर्स्ट नाउन से पहले दी का प्रयोग किया गया। अब फर्स्ट नाउन के पहले दी का प्रयोग करना भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। फर्स्ट नाउन आ गया बॉयज, सेकेंड आ गया क्लास। फर्स्ट नाउन से पहले यहाँ दी लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले दी का प्रयोग करना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। नहीं सेंटेंस में लिखेंगे द हेड, द फेस, इटीसी, ये दिखाई देगा। द आर्म्स, द नोज, द लेग, जो भी बॉडी का पार्ट्स होगा उसके नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4। नंबर 4 है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? वाद्य यंत्र अर्थात बजाने वाले। ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया जैसे तबला है, क्या लिखेंगे? द तबला। हारमोनियम है, द हारमोनियम, द कॉर्नेट, द गिटार, द सितार, जितने भी वाद्य यंत्र है उसके नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, कंपैरेटिव डिग्री। जो भी कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड होंगे उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। मोर जो हो गया कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो गया, इसलिए यहाँ इससे पहले दी लगा है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना वह पाता है उतना वह चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। यहाँ बेटर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, यानी कंपैरेटिव डिग्री हम लोग ई आर लगा करके बनाते हैं। ई आर, जिस वर्ड में ई आर लगा जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री का हो जाता है, उससे पहले डी का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड के पहले भी डी का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव बनता कैसे है? EST लगाते हैं। जैसे बिग है बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टेस्ट, टॉल टॉलेस्ट। एग्जांपल से समझिए, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। बेस्ट वर्ड जो है सुपरलेटिव का वर्ड हो गया, इसलिए इसके पहले दी आया है। हमेशा दिमाग में रखिए, सुपरलेटिव डिग्री का जो भी वर्ड आ जाएगा उसके पहले दी का प्रयोग करना ही करना है। जैसे यहाँ नेक्स्ट है नंबर बी में द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, उसी तरह से द शॉर्टेस्ट, द टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से लगाना है। नेक्स्ट है नंबर 7, अब आ गया रिलीजियस बुक। जो भी धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक के नाम के पहले दी का प्रयोग होता ही है और करना भी है। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द जनतावेस्ता, द महाभारत, ये सभी रिलीजियस बुक हैं। इसके पहले, इसके नाम के पहले दी निश्चित रूप से लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पर चलेंगे। नंबर 8 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है, इसमें टाइटल और डेजिग्नेशन। टाइटल और डेजिग्नेशन यानी पद।
के नाम के पहले डी का प्रयोग किया ही जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द चीफ मिनिस्टर, ये सब पद हो गया। पद के नाम के पहले डी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 में आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। दिशा के नाम के पहले डी का प्रयोग होता है। ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी डायरेक्शन के नाम के पहले डी का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। नेक्स्ट हो गया 10, पॉइंट नंबर 10 न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। समाचार पत्र के नाम के पहले डी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आर्यावर्त, द प्रभात खबर, जो भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम के पहले दी निश्चित रूप से लगाना है। नेक्स्ट है 11, पॉइंट नंबर 11 में है पार्टी और संगठन। पार्टी और संगठन के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांग्रेस, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी पार्टी, द सपा पार्टी, जो भी पार्टी हो या किसी भी तरह का संगठन हो तो उसमें दी का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। नेक्स्ट है 12 नंबर पॉइंट में है हिस्ट्रिकल बिल्डिंग। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग मीन्स होता है ऐतिहासिक भवन। ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक भवन जो भी हो उसके नाम के पहले दी लगेगा ही। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, द लाल किला, यानी रेड फोर्ट, यानी जो भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग होगा उसके पहले डी लगाना ही है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्रम सूचक संख्या। क्रम सूचक संख्या के पहले डी का प्रयोग होता है। इसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट, द फर्स्ट लिखना है। सेकेंड ऑर्डिनल नंबर हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, जो भी ऑर्डिनल नंबर आ जाएगा उसमें डी का प्रयोग करना ही है। नेक्स्ट है आकाशीय पिंड। नंबर 14 में है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड के नाम के पहले डी लगता है। जैसे द मून, द सन, द स्काई, द स्टार, ये सब आकाशीय पिंड हो गया। तो जो भी आकाशीय पिंड होगा उसके पहले नाम के पहले डी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है नेम ऑफ रिवर्स। नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करना है। जैसे द गंगा, द यमुना, द कोसी, द गंडक, द बागमती, जो भी नदी हो, द नील, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों को अगर हम लोग रिटेन रूप में लेते हैं, जब लिखेंगे तो दी लगा देंगे उसमें, निश्चित रूप से लगता ही है। नंबर 15 हो गया। नंबर 16, नंबर 16 में है पर्वत और सागर। पर्वत और सागर के नाम के पहले डी का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, सागर में हो गया द इंडियन ओशियन, द आल्प्स, etc। नेक्स्ट है नंबर 17 में जहाज और रेलगाड़ी। जहाज और रेलगाड़ी के नाम के पहले डी लगाना है। जैसे द इंडियन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, द गंगा सागर एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम हो गया, द गंगा सागर एक्सप्रेस। तो जो भी है या कोई भी जहाज हो उसके नाम के पहले डी लगाना है। और नदी क्या कहते हैं, रेलगाड़ी के नाम के पहले डी का प्रयोग करना है। अब लास्ट है 18। लास्ट 18 में है सीजन्स। सीजन्स में होता है ऋतु। ऋतुओं के नाम के पहले डी का प्रयोग किया जाता है। जो भी ऋतु हो, जैसे स्प्रिंग, बसंत, द स्प्रिंग लिखेंगे, द विंटर, द ऑटम, द समर, जो भी ऋतु का नाम होगा उस नाम के पहले डी का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते रहिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।